स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग निश्चित रूप से पाकिस्तान की भाषा इसलिए बोलते हैं कि इनकी भी फंडिंग होती है पाकिस्तान से ही, और ये लोग चाहते हैं केवल समाज में आज इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है और हिंदुस्तान में ही रखे। अब हिंदुस्तान का विरोध करते हैं ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और उत्तर प्रदेश के खास करके मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इनका इलाज भी उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान में रखे। स्वामी प्रसाद जैसा व्यक्ति कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं रहा, अरे सफल देखना है तो आके एक बार ब्रह्मोस मिसाइल के नोकीले नोक पे बैठ के देखो, तुमको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की सेना ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस मां ने जन्म दिया होगा वो सोचती होगी कि मैंने ऐसे कलंक पुत्र को कहां से पैदा किया। इस ऑपरेशन को हिट करने वाली भी दो हिंदुस्तान की जाबाज मात्र शक्ति ही थी। शायद हमको तो लग रहा है इनकी कहीं फंडिंग तो पाकिस्तान से नहीं हो रही, इनकी भी जांच हो, कहीं ये भी ज्योति पीछे लगे हों कि हाँ ज्योति आगे चल रही, पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी कुछ फंडिंग मिल जाए। हाँ तो हम तो ये मोदी से चाहेंगे कि इनकी भी थोड़ी जांच हो। पाकिस्तान को बता दिया है कि इतने बज के इतने मिनट पे आपको अटैक करेंगे, आपके ऊपर इन्होंने अटैक किया, तो अगर दुश्मन देश और भी पाकिस्तान जैसे दोगले देश को आप बता रहे हैं तो चुपचाप बैठा रहेगा। बहन जाके पाकिस्तान पे हमला कर दिया आतंकवादियों को, उसी सोफिया को इनकी पार्टी के लोग आतंकवादियों की बहन बताते हैं। आप लोग बात को घुमा फिरा के और जनता के बीच में आपकी कोई पहचान तो है नहीं, इसलिए दो फाड़ कर दी पाकिस्तान को। हिंदुस्तान के लिए आपने अमेरिका को तवज्जो बनाने का काम किया। आज ये भी अगर कोई झेला है तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे तो वो सियाचिन गए थे, सियाचिन में उधर से पाकिस्तानियों ने फायरिंग कर दिया, तो उन्होंने पूछा रक्षा मंत्री की हैसियत से क्या हो रहा है, तो सैनिकों ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से तो ये फायरिंग हो रही है, तो उन्होंने तुम लोग क्या कर रहे हो और राइफल उठा दिए खुद। वो हम मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं आप, जिस मुलायम सिंह ने कह दिया कि फायर करो, फायर चुपचाप ना रहो, सीट फायर वाले बात फायर वालों को भी बता रहे हैं। और सुनिए पूरी स्टाइल नहीं दिखाई बात सुनिए, जानकारी मंत्री थे, अरे करने वाले आप कांग्रेसी होते कौन है आप बताइए ना। भारत के प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है अगर आप दिखाओगे तो आप निकाल लेंगे। कैसे अटैक करना है, मोदी ने कहा कि अगर आप गोली चलाएंगे तो हमारी सेना गोले से आपका जवाब देगी, और भारतीय सेना का और भारतीय मिसाइलों का, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का चारों तरफ बस चर्चा है, चारों तरफ बस तारीफ है, और भारत का जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसका क्या पूछना। आज ताजा बयान आया है और ये बयान अभी तक नहीं आया था। जनता ने कहा कि ये जनाब कहां थे, तो जनाब आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर टाई फिश हो गया है, और इनका कहना है कि एक भी आतंकी मारे नहीं गए हैं। इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के साथ, हमारे देश की महिलाओं के साथ, देश के साथ धोखा हुआ है, एक भी आतंकवादी मारे नहीं गए हैं। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है, तो ये जनता है। और आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला, और क्यों ना निकाले, भारतीय सेना ने वो पराक्रम दिखाया है, वो शौर्य दिखाया है, और जिस तरह से पिन पॉइंट पर अटैक किया, जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। भारतीय सेना केवल पाकिस्तान से ना लड़ रही थी, भारतीय सेना टर्की से भी लड़ रही थी, चाइना से भी लड़ रही थी, और भी जो विरोधी देश थे उनके खिलाफ लड़ रही थी, और भारतीय सेना ने शानदार शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय 1080 टाइम्स देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तेज तरार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक दबंग जी हैं। दीपक जी, इंट्रो आपने सुनी लिया होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेना के शौर्य पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि एक भी आतंकी मारे नहीं गए हैं, और ऑपरेशन सिंदूर को वो फेल बता रहे हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर को पूरे विश्व ने लोहा मानने का काम किया और जिसकी चर्चा पूरे विश्व के कोने कोने पे हो रही है, उस ऑपरेशन सिंदूर का स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही जो लोग हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की कथनी और करनी का वर्णन करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग अपने माँ बाप के लिए भी शर्म की बात होते हैं। इनका नाम स्वामी नहीं, हरामी प्रसाद मौर्य होना चाहिए था। मसूद अजहर जैसा खूंखार आतंकी, जो पाकिस्तान की सरकार उस परिवार के 14 लोगों के मारे जाने पे 1-1 करोड़ रुपए देने का मुआवजा ऐलान करती है, और हिंदुस्तान में रह के स्वामी प्रसाद जैसा व्यक्ति कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं रहा, अरे सफल देखना है तो आके एक बार ब्रह्मोस मिसाइल के नोकीले नोक पे बैठ के देखो, तुमको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की सेना ने किस तरह के गौरव का काम किया है। देश के साथ धोखा किया है सरकार ने, शायद स्वामी फिश हो गया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस मां ने जन्म दिया होगा वो सोचती होगी कि मैंने ऐसे कलंक पुत्र को कहां से पैदा किया। इस ऑपरेशन को हिट करने वाली भी दो हिंदुस्तान की जाबाज मात्र शक्ति ही थी। शायद इस बात को स्वामी प्रसाद भूल गए। उनका नाम मैं बार बार कह रहा हूं आपके माध्यम से, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति। मैं तो बार बार आपके माध्यम से कहता भी हूं
आप देखिए ये किनकी भाषा बोल रहे हैं, केवल 18% आबादियों की भाषा बोल रहे हैं। अब जो पाकिस्तान की भाषा है वही इनकी भाषा है, इनकी भाषा में और पाकिस्तानी आतंकी की भाषा पर में। उंगली उठा रहे हैं। सेना के मान सम्मान पे उंगली उठाने वाले तो खुद मिट्टी में मिल गए। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई पूछने वाला नहीं है, नाम तो स्वामी है और काम हरामी का है। क्या कहना चाहोगे? स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है ऑपरेशन सिंदूर टाई टाई फिश हो गया और एक भी आतंकवादी मारे नहीं गए। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति की मानसिक संतुलन ही खराब है। वो इंसान हिंदुस्तान में रहने लायक ही नहीं है। जिस व्यक्ति की मानसिक संतुलन ही खराब हो जाए, जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रह के हमारे आस्था, हमारे देवी देवताओं पर उंगली उठाए, उस व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। और रही बात देश की बात करने की, तो वो देश की बात करने लायक है ही नहीं। नहीं है ना। उनका कहना है मैं उस व्यक्ति को बहनों और बेटियों के साथ धोखा हुआ है, मैं- देश के साथ धोखा किया है सरकार ने। उस व्यक्ति को हमारे देश के लिए बोलने की कोई भी वो गुंजाइश नहीं मैं चाहता हूँ। वो इंसान बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान अपने हिंदुस्तान में रह के अपने देवी देवताओं पर उंगली उठा सकता है, वो देश के बारे में क्या सोचेगा। हमको तो लग रहा है इनकी कहीं फंडिंग तो पाकिस्तान से नहीं हो रही, इनकी भी जांच हो। कहीं कहीं ये भी ज्योति पीछे लगे हों कि हाँ ज्योति आगे चल रही, पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी कुछ फंडिंग मिल जाए। हाँ, तो हम तो ये मोदी से चाहेंगे कि इनकी भी थोड़ी जांच हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य हाँ बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग निश्चित रूप से पाकिस्तान की भाषा इसलिए बोलते हैं कि इनकी भी फंडिंग होती है पाकिस्तान से ही, और ये लोग चाहते हैं केवल समाज में आज इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है और हिंदुस्तान में ही रह के आप हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और उत्तर प्रदेश के खास करके मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इनका इलाज भी उत्तर प्रदेश की सम्मानित पुलिस करे। उनका कहना है तो कि इनकी बीमारी कोसों दूर भाग जाएगी। 24 घंटे के अंदर युद्ध विराम हो गया। उनका कहना है कि कहीं मिली भगत तो नहीं थी स्वामी प्रसाद मौर्य का। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा है और हिंदुस्तान के खास करके सैनिक के जो अधिकारी है डीजीएमओ, उस स्तर के अधिकारी ने कहा है अगर तुम गोली फेंकोगे तो इधर से गोला चलाने का काम करेंगे। और मात्र शक्ति ने ही बताया कि हम तुम्हारे घर में घुस के 200 किलोमीटर तक मारने की क्षमता रखते हैं अगर हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ किया गया तो। और स्वामी प्रसाद की मौर्य माता बार बार ये सोचती होगी कि मैंने ऐसे कलंकित पुत्र को जन्म क्यों दिया। क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? कौन है फालतू आदमी की बात कर रहे हैं? कौन इसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य? वही के पार्टी से न फिर सपा में गए तो निकाल के लात मार के भगा दिया गया ना। औकात पता चल गई इनके का। ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का मतलब मालूम है उसको? मारिच कहीं का बेस बदल बदल के घूमता रहता है। हैं? उसका उसकी औकात क्या इस वक्त है? 2 कौड़ी की औकात है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की बात नहीं करती है, फालतू लोगों की। अब ये बताइए, पाकिस्तान सरकार 14 करोड़ रुपया उस आतंकवादी परिवार को काहे दिया? हनीमून मनाने के दिया है? हैं? क्यों 14 करोड़ दिया है? और मैं अमेरिका का भी आश्चर्य करता हूँ कि अमेरिका बीच में जहाँ पड़ा था सही उसको पैसा मिल गया, वो भंगी को, पाकिस्तान को, भंगा को। वो कह रहे हैं कि एक भी आतंकी नहीं मारे गए। कौन कह रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ सूते थे अब तक? जब एक हफ्ता युद्ध हो गया तब जगह है का ही? हाँ? कह रहे हैं कि हम पोल खोलेंगे, घूम घूम के सब सच्चाई बाहर लाएंगे। ये कहीं तुर्की वाले जहाजों में नहीं सूते थे जाके? हाँ? फालतू आदमी का आप लोग बात लेके डिबेट करते हैं, झूठे में इसको बढ़ा रहे हैं। ये खत्म हो गया है ये आदमी। इस आदमी के नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता जान रही है, देश का एक एक बच्चा जान रहा है कि भारत। राहुल गांधी भी प्रश्न कर रहे हैं कि कितने हमारे एयरक्राफ्ट नुकसान हुआ है, बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, तो खोजे ना। उनकी इंटेलिजेंस तो लगी होगी ना खोजने के लिए। मान लीजिए उनको तो भारत सरकार के ऊपर विश्वास नहीं अगर है तो वो अपनी जासूस तो लगाए होंगे। अब देखिए देश में इतने आ गया नाम, ज्योति का एक नाम लिया जा रहा है, ज्योति नाम लिया, ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया जा रहा है। इसमें देखिए जाफर हुसैन, मोहम्मद अरमान, नोमान इलाही, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद यास्मीन, गजाला खातून, नसीर बानो, मोहम्मद तरकीब, अरब खान, अकीब खान, अरगत खान, मोजीबुल इस्लाम, साजिद खान, सादिक, पलक शेर, मसीही, सूरज मसीह, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, ज्योति मल्होत्रा सबसे 18वें नंबर पर। नहीं ज्योति मल्होत्रा, अरे ठीक है, एक ज्योति मल्होत्रा चल गई। वो आपकी पार्टी की थी। हाँ ठीक है, आप जानते हैं हमारी पार्टी की थी। क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी? अभी किस थी? मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की नहीं थी, आपकी पार्टी की थी और आपकी पार्टी। अरे सुनिए, जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेस मीडिया को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने पाकिस्तान सेनाध्यक्ष पाकिस्तान को बता दिया है
कि हमारी फौज अटैक करने वाली है, इतने बज के इतने मिनट। पहले सुन लीजिए, पहले वो भी एक जासूसी है। शंकर प्रसाद ने हाँ, अरे खुलेआम प्रेस पे बोले हैं। कहना चाहेंगे जिस तरह से सेना ने घुस के पाकिस्तान में सेना तांडव पे मचाया, कोई शक मत करिए, सेना तो हमारी भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि 4-5 देशों से एक साथ लड़ सकती है, अमेरिका को मार सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं टाई टाई फिश हो गया, एक भी आतंकवादी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि इतने बज के इतने मिनट पे आपको अटैक करेंगे आपके ऊपर। इन्होंने अटैक किया तो अगर दुश्मन देश और भी पाकिस्तान जैसे दोगले देश को आप बता रहे हैं तो चुपचाप बैठा रहेगा, वो तो तैयारी किए रहेगा। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कितने प्लेन मारे गए, ये सवाल जायज है। जयशंकर प्रसाद जी अगर ये बात नहीं बोले होते कि हमने पाकिस्तान को बता दिया है तो हम लोग नहीं पूछते। अगला आप पाकिस्तान को कमजोर समझते हैं, दूसरा अमेरिका आपके पीछे समय हुई तो ऐसी है। सुनिए पांडे जी, पहले सुन लेने दीजिए। आपने बताया, उस पर यह सवाल उठता है कि उसने कितने फाइटर प्लेन मारे हैं, चुपचाप तो बैठेगा नहीं। बीजेपी कर रही है, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। अरे बीजेपी तो हमेशा अपने खुदे पाकिस्तान की भाषा, अभी इन्हीं के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, केस चल रहा है। अभी सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताए हैं इनके मंत्री महोदय, ये लोग क्या बात करेंगे। असली ने कमाल किया है। सेना तो उसका अटैक हमारी किया। सेना विश्व के सेनाओं में सर्वोच्च स्थान रखती है। सेना पे उंगली मत उठाइए। बस जयशंकर प्रसाद ने क्यों सूचित किया, ये तो जासूस, उसके पाकिस्तान के जासूस सूचित करते हैं कि भारतीय फौज इधर मूव कर रही है और वो खरबों रुपया। बीजेपी कर रही है, आप लोग बयान को तोड़ मरोड़ के पेश हमने तोड़ मरोड़ नहीं उनका, आप जयशंकर प्रसाद ने मीडिया को जो दिया है उसको आप पढ़िए, देखिए, आप अपने आप जान जाएंगे। हल्ला ऐसा कुछ नहीं कहा है जयशंकर प्रसाद जैसा आपने बता रहे हैं। और ये कांग्रेस जो है ये सब कहना छोड़े, हाँ कि ये जयशंकर प्रसाद ने कहा, फलानवा ने कहा, ढमकवा ने कहा, जी, क्या करना तो कर दिया। आज जिस तरह से भारत की सेना ने हिंदुस्तान के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया, उस बात को सम्मानित कांग्रेस भाई तोड़ मरोड़ के बताने का काम कर रहे हैं। भारत के मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने अगर कहा है तो ये कुवत रखता है आज हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के सैनिक, अगर तुम हमको आंख दिखाओगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। अरे इनके ही लोगों की बात, इनके युवराज जो है राहुल गांधी, उनको शायद मालूम नहीं है इनके सरकार में क्या सूचनाएं आती थी कि हिंदुस्तान के वीर सैनिक पे आज पाकिस्तान के तरफ से 4 गोले चले। सोफिया बहन जाके पाकिस्तान पे हमला करती आतंकवादियों को, उसी सोफिया को इनकी पार्टी के लोग आतंकवादियों की बहन बताते हैं। तो क्या भाजपा वाले बात करेंगे? गलती कहीं है ही नहीं है भाजपा वाले। हम इस बात को एकदम खंडन करते हैं। आप लोग बात को घुमा फिरा के और जनता के बीच में आपकी कोई पहच और पूछ तो है नहीं, इसलिए बात को तोड़ मरोड़ के दिखाना क्या कहना है? पवन खेड़ा जी ने फेसबुक पर कहा हमारे नेता राहुल गांधी फायर हैं और आपके नेता मोदी जी सीज फायर हैं। एकदम सही कहा इनके नेता ने। घुटने के बल पे झुक गया अमेरिका के कहने पे। इंदिरा गांधी 2 फाड़ कर दी पाकिस्तान को। सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए आपने जीता रहा, अमेरिका को तवज्जो बनाने का काम किया। आज ये भी सरदार अगर कोई झेल रहा है तो ये हिंदुस्तान की सम्मानित जनता झेल रही है। और ये जो इंसाफ आपने दिया है ये भी हिंदुस्तान के लिए कलंक। जासूसी ये कर रहे हैं यहाँ की। इनका कहना है कि सुनिए दीपक जी, इनका सवाल है कि जब सेना घुस गई थी, मिसाइल गरज रहे थे और भारतीय सेना तांडव मचा रही थी, पाकिस्तान कराह रहा था, चिल्ला रहा था, तो जनता का ये कहना है कि सीज फायर क्यों हो गया? अगर हुआ तो किसी तीसरे ने क्यों कहा? आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कहा है, रक्षा मंत्री ने कहा है, या भारतीय सेना के डीजीएमओ ने कहा है? कांग्रेस ने। कांग्रेस पूछ रही है सवाल। अरे कांग्रेस क्या पूछेगी? ट्विटर पे कहा। आप बताइए ना, कांग्रेस क्या पूछेगी इस बारे में? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है, बार बार कहा है कि अगर तुम गोली फेंकोगे तो इधर से गोला चलाने की हिंदुस्तान के वीर सैनिक क्षमता रखते हैं। अब पाकिस्तान में 200 किलोमीटर नहीं 2000 किलोमीटर घुस के मारने की क्षमता है हिंदुस्तान। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। हाँ, उनको शायद मालूम ही नहीं है। उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हैं हिंदुस्तान में। उनको तो ये पता नहीं कहां से एक चुनाव अगर समाज के बीच में से जीत के आए होते, विरासत में मिली हुई चीज कभी आपको ये नहीं सिखा सकती है किसी के मान सम्मान को बढ़ाना। केवल आप अपनी राजनीति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे तो वो सियाचिन गए थे। सियाचिन में उधर से पाकिस्तानियों ने फायरिंग कर दिया, तो उन्होंने पूछा रक्षा मंत्री की हैसियत से क्या हो रहा है, तो सैनिकों ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग हो रही है। तो उन्होंने तुम लोग क्या कर रहे हो, और राइफल उठा लिए, खुद कहे हम फायरिंग करें, मारो। वो हम मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं आप।
जिस मुलायम सिंह ने कह दिया कि फायर करो, फायर, चुपचाप ना रहो, सीज फायर वाले बात, फायर वालों को भी समझ बता रहे हैं। दूसरी चीज और सुनिए, आपको नहीं दिखाई दी, पूरी स्टाइल नहीं दिखाई दी। की बात सुनिए, जानकारी, पाकिस्तान में घुस के जाता है। अरे जानकारी, जानकारी लीजिए, जानकारी आपको जानकारी नहीं है। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जो रक्षा मंत्री थे, अरे करने वाले आप कांग्रेसी होते कौन है? आप बताइए ना। भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है अगर आग दिखाओगे तो आग निकालने की क्षमता रखते हैं। लीजिएगा, लेकिन मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने लिखित आदेश दिया था। सेना ने ठोका, नहीं, सेना ने अरे सुन लीजिए, अरे खूब ठोका, लेकिन सुनिए पहले बात। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने आदेश दिया था कि सेना के जवान भी आगे जवानों के साथ लड़ेगा। आदेश देने से गोली नहीं चलती है, गोली भी सैनिक चलाते हैं। और सैनिकों ने दिखा दिया, और खास करके हिंदुस्तान की मात्र शक्तियों ने दिखा दिया कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री की हैसियत से जो देश का में शानदार काम किया है उसका तो गुणगान करिए। आपके सैनिकों की लाश जो आती है मुलायम सिंह की देन है। मिलिट्री का अधिकारी वाले बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। लाशों पे राजनीति करने का काम अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। सुन लीजिए, अरे हम पत्रकार